एक जमाना था जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत को सिर्फ एक रीजनल प्लेयर के रूप में देखा जाता था, एक डेवलपिंग कंट्री जो अपने इंटरनल इश्यूज में उलझा हुआ था। लेकिन आज का भारत ग्लोबल स्टेज पर अपने लिए अलग स्थल बनाकर खड़ा है और सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा बल्कि एजेंडा सेट कर रहा है। पीएम मोदी का ये 5 नेशन टूर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है बल्कि एक डिक्लेरेशन है कि अब ग्लोबल साउथ की आवाज दबाई नहीं जा सकती। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारत उन देशों के साथ मिलकर एक नया इंक्लूसिव और बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहा है जिनकी आवाज पहले ग्लोबल फोरम्स में ना के बराबर सुनी जाती थी। टेक, ट्रेड, ट्रस्ट और एकजुटता के माध्यम से भारत उन 100 से ज्यादा देशों की उम्मीद बन गया है जिनके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। ये कहानी है भारत के रीजनल पावर से ग्लोबल लीडर बनने की। ग्लोबल साउथ एक ऐसा टर्म है जो दुनिया के उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है जो डेवलपिंग या अभी विकसित हैं, जैसे कि अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका, एशिया और ओशिनिया के कई हिस्से। इन देशों के पास पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा है, रिच कल्चरल हेरिटेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब बात होती है ग्लोबल डिसीजन मेकिंग की, जैसे G20, UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, तब इनकी आवाज अक्सर इग्नोर कर दी जाती है। उन्हें ऐसी पॉलिसीज मिलती हैं जो डेवलप्ड नेशन डिजाइन करते हैं बिना उनकी जरूरतों को समझे। लेकिन अब ये पिक्चर बदल रही है। भारत जो खुद कभी इसी स्ट्रगल का हिस्सा था, आज इन सभी देशों के लिए ब्रिज, एक लीडर और एक वॉइस बन रहा है। भारत कह रहा है अगर दुनिया को सच में फेयर और इंक्लूसिव बनाना है तो ग्लोबल साउथ को सेंटर स्टेज पर लाना होगा और पीएम मोदी की लीडरशिप में इंडिया इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। अफ्रीका के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी तक सीमित नहीं रहे हैं। दोस्तों, आखिरी 10 सालों में इंडिया ने अफ्रीका के प्रति अपनी आउटरीच को अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक बढ़ाया है। हाई लेवल विजिट्स पहले के मुकाबले डबल हो चुकी हैं और कई ऐसे देश हैं जहां पहली बार या कई दशकों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गए। उनमें शामिल हैं मोजाम्बिक, केन्या, रवांडा, घाना और नामीबिया। ये सिर्फ फोटो ऑपरेशंस वाले विजिट नहीं थे, ये विजिट्स एक क्लियर इंटेंट के साथ किए गए, पुराने डॉर्मेंट रिलेशंस को रिवाइव करने के लिए और नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिल्ड करने के लिए। आज भारत ने अफ्रीका में $12.37 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। 200 से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, रोड्स, रेलवे, हॉस्पिटल्स, एनर्जी प्लांट्स, ये सब भारत की मदद से वहां बनते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ ट्रेड तक बात नहीं रुकी, इंडिया ने अफ्रीका में 17 नए एम्बेसीज को खोले हैं पहले 10 सालों में, ताकि लोकल लेवल पर डीपर टाइज बन सके और इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी मजबूत हुई है। $100 बिलियन से भी ज्यादा ट्रेड हो रहा है दोनों रीजन्स के बीच। यानी इंडिया सिर्फ अफ्रीका के साथ व्यापार नहीं कर रहा, वो उसके भविष्य में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का मॉडल है जिसमें दोनों तरफ के लोगों का भला हो। और तो और दोस्तों, जब पूरी दुनिया कोविड-19 के दौरान वैक्सीन नेशनलिज्म में उलझी थी, तब भारत ने एक अलग मिसाल पेश की। इंडिया ने 298 मिलियन वैक्सीन डोजेस 100 से ज्यादा देशों को सप्लाई की, वो भी बिना किसी शर्त के। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प नहीं थी, ये क्लियर मैसेज था कि भारत दुनिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबल, ट्रस्टेड पार्टनर है। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी इंडिया ने अफ्रीका के साथ गहरी पार्टनरशिप बनाई है। 2019 से लेकर अब तक 15,000 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स अफ्रीकन छात्रों को दी गई है, जिसमें वो भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स में बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज और हेल्थ केयर जैसे एरियाज में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ने ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती जैसे डिजिटल इनिशिएटिव के जरिए 19 अफ्रीकी देशों में टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन की सुविधा पहुंचाई है। जहां लोकल एक्सेस मुश्किल था, वहां डिजिटल ब्रिजेस बनाए गए। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, रोजगार और लाइवलीहुड पर भी काम हो रहा है। भारत ने 8 अफ्रीकी देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जहां लोग टेक्निकल स्किल्स, IT, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सब इसीलिए खास है क्योंकि भारत अपना डेवलपमेंट मॉडल किसी पर थोप नहीं रहा, वो नॉलेज शेयर कर रहा है ताकि हर देश अपनी कंडीशंस के हिसाब से ग्रो कर सके।
ये है रियल एम्पावरमेंट, जहां फोकस सिर्फ एड पर नहीं, सेल्फ रिलायंस पर है। भारत ने जहां अपने देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाए, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, आधार जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए, वही मॉडल अब ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों के साथ शेयर किया जा रहा है। 2023 के G20 समिट में भारत ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI रिपोजिटरी लॉन्च किया, एक ओपन प्लेटफॉर्म जहां दुनिया के डेवलपिंग नेशंस डिजिटल टूल्स एक्सेस कर सके। इसके अलावा भारत ने $25 मिलियन का कमिटमेंट दिया है एक सोशल इम्पैक्ट फंड के लिए, जिसका पर्पस है 5 अफ्रीकी देशों में स्ट्रॉन्ग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे डिजिटल ID सिस्टम, ई-गवर्नेंस पोर्टल्स और फाइनेंशियल इनकल्शन टूल्स। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट एक्सपोर्ट है, जिसमें डिजिटल टूल्स के जरिए गवर्नेंस, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों को एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है। इंडिया चाहता है कि ग्लोबल साउथ के देश भी डिजिटल डिपेंडेंसी से निकलकर डिजिटल लीडरशिप की तरफ बढ़े। जनवरी 2023 में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया, एक हिस्टोरिक इवेंट जिसमें 120 प्लस डेवलपिंग कंट्रीज ने हिस्सा लिया। पहली बार इतने सारे देश जिनकी आवाज इंटरनेशनल फोरम्स में कम सुनी जाती थी, एक प्लेटफॉर्म पर आए अपने मुद्दे को रखने के लिए। पीएम मोदी ने साफ कहा, इंडिया इज द कंसाइज, द वॉइस एंड द ब्रिज ऑफ द ग्लोबल साउथ। भारत ने सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन सभी को माइक दिया जिनके कंसर्न्स हमेशा इग्नोर किए जाते थे। डेवलपमेंट, डेब्ट, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, सभी टॉपिक्स पर ग्लोबल साउथ का कलेक्टिव एजेंडा बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, दुनिया ने इस बार ध्यान दिया। 2023 के G20 समिट में जब भारत ने प्रेसिडेंसी संभाली, तब एक ऐसा काम हुआ जो पहली बार हिस्ट्री में लिखा गया। अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मूव था, जिसने भारत ने दिखाया कि ग्लोबल गवर्नेंस सिर्फ रिच कंट्रीज का क्लब नहीं होना चाहिए। अफ्रीकन यूनियन के 55 मेंबर नेशंस को एक साथ ग्लोबल डिसीजन मेकिंग टेबल पर सीट मिल गई। पीएम मोदी ने सिर्फ अपनी आवाज नहीं उठाई, दूसरों के लिए भी जगह बनाई। ये ट्रू लीडरशिप का एक एग्जाम्पल है, जहां इंडिया ने ग्लोबल साउथ के लिए रिप्रेजेंटेशन और रिस्पेक्ट दोनों सिक्योर किया। दोस्तों, आज जब दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रहा है, तब भी भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, ग्लोबल साउथ के लिए भी ग्रीन ग्रोथ का रास्ता बना रहा है। पीएम मोदी का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया को क्लीन एनर्जी इनोवेशन का लीडर बना रहा है। ये सिर्फ कार्बन रिडक्शन का प्लान नहीं, एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी सॉल्यूशन है जो बाकी डेवलपिंग नेशंस के लिए भी मॉडल बन सकता है। इसके अलावा CDRI, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की एक और पहल है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद की जा रही है, साइक्लोन्स, फ्लड्स और ड्रॉट्स जैसे चैलेंजेस के खिलाफ तैयार रहने के लिए। भारत चाहता है कि ग्लोबल साउथ को पुरानी मिस्टेक्स रिपीट ना करनी पड़े, लीप फ्रॉग करना है सीधे ग्रीनर, स्मार्टर और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर। देखा जाए तो भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेता है। आज भारत डायरेक्शन सेट कर रहा है, डिसीजन शेप कर रहा है। फ्रॉम अफ्रीका टू लैटिन अमेरिका, भारत ने ये दिखाया कि डेवलपमेंट सिर्फ एड या लोन नहीं होता, शेयर्ड ग्रोथ का विजन होता है। इंडिया इज बिल्डिंग अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज नॉट डिक्टेटेड बट शेयर्ड। यही है नया भारत, जो वॉक भी करता है और टॉक भी करता है। आज पीएम मोदी जब अफ्रीका या लैटिन अमेरिका लीडर्स के साथ खड़े होते हैं, तो वो इक्वल पार्टनर के रूप में होते हैं, ना सुपीरियर ना सब ऑर्डिनेट। ये नरेटिव है सेल्फ कॉन्फिडेंट भारत का, जो किसी भी देश को नीचे दिखाए बिना दुनिया में बैलेंस और इंसाफ का मॉडल स्थापित कर रहा है। दिस इज नॉट सॉफ्ट पावर, दिस इज अ पीपल पावर, दिस इज अ न्यू इंडिया। अगर आपको भी अब लगता है कि भारत सच में दुनिया का नरेटिव बदल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके विचार ही नई सोच को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।